अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? यकीनन फेब की खुशियां मना रहे हैं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो हम भी आपके साथ खुशियां एक्सचेंज करते हैं। मेरी आज की वीडियो एक टोटली इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है उन लोगों के लिए जो घरों में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि हमें अगर मायूसी हो गई है तो हमने कहाँ और किस दर पे पहुंचना है और कैसे अप्रोच करना है। मेरे पास मैं आपके साथ एक खुशियों भरी खबर शेयर कर रही हूं अपने एक पेशेंट की 13077। एमआर नंबर है 13077। ये लाहौर में इनको एमआर नंबर दिया गया है। ये आज ही मेरे पास आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस खुशखबरी के साथ कि ओवेरियन फेलियर के बाद अल्लाह ताला ने स्टेम सेल के बाद इनको एक खुशखबरी दी है और ये आप देख सकते हैं कि ये इनका आज सैक विजिबल है। मैं कुछ चीजें, क्योंकि मेरी ये पेशेंट कनाडा से आई हैं और मैं आपसे अस्मा कुछ चीजें पूछना चाह रही हूँ। आप प्लीज माइक रखिए क्योंकि आपकी चंद बातें मेरे उन पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण होंगी। बिल्कुल, जिनको बहुत सारे लोग मायूस कर देते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं कि जब आपने मेरे पास आई तो आपको कितने लोगों ने कहा था कि आपकी ओवेरियन एक्टिविटी डिमिनिश? मैंने इस्लामाबाद में काफी जो है गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने बल्कि मेरा पीआरपी भी लिया, ओवेरियन पीआरपी लिया। उसके बाद जब मेरा एएमएच फिर भी लो आया तो फिर जो है उन्होंने यही कहा कि अब आप जो है ना, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, अब आपके नसीब में जब हुआ तो हो जाएगा, वरना जो है जो रिपोर्ट्स कह रही हैं जो मेडिकली आप जो है वो मां नहीं बन सकती। और उस दिन आप यकीन जाने मेरे लिए वो क़यामत का दिन ही था, क्योंकि ऑब्वियसली औरत की मौत है ना। जब उसको ये बताया मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, यानी मुझे हो गया बिल्कुल अपने आप। आप यकीन जाने मैंने अल्लाह तवक्कल ही रखा और एक दिन अचानक जो है ना मैं यूट्यूब पे मैंने मैडम की देखा कि उन्होंने लिखा कि आप जो है एक हमारी न्यू रिसर्च है जिसमें आप काउंटलेस जो स्पर्म्स भी ना हो और उसके अलावा जो आपके पास ओवेरियन फेलियर एग वो हो, रिजर्व ओवेरियन रिजर्व हो, उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है, उसको हम स्टेम सेल करते हैं। और खैर मैंने सारा कुछ वो सारी स्टडी की, उम्मीद जागी थी देन ऑब्वियसली। और मैं इस्लामाबाद से लाहौर मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया, वो कहते हैं ठीक है जो अगर इंशाल्लाह। तो यहाँ आने के बाद भी उम्मीद थी? बिल्कुल, मुझे ऑब्वियसली अल्लाह से तवक्कल था और एक मैडम का एक मैंने जो अच्छा रिव्यू जब भी आती थी, बाद ये था कि मैं नेचुरली कंसीव भी कर जाऊंगी, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी आ जाएगी इसके बाद। मैंने बाहर ऑब्वियसली विजिटिंग पे लोग बैठी होती थी औरतें, मैं उनसे भी चेक करती रही, उन्होंने भी काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिए काफी ज्यादा, तो उससे मेरा और कोई जो ना है कोई खुशी जलेबियां तो यहाँ होती ही थी। हाँ जी, वो जलेबियां मैंने खाई भी है काफी। मेरा एक फ्रेंड है यूएसए से आया, तो वो मुझे आते ही ना सबसे पहले जलेबियां लेकर आया। मैंने कहा तुम कहाँ से लेकर? कहता है जी भाई पता चला है कि मुर्शिद का दीदार ही जलेबियों से होता है। मैंने कहा ये तो भाई अब मुझे तुम लोगों ने जलेबियों वाला मशहूर कर दिया। खैर मैं सबसे पहले फेसबुक सोशल मीडिया के तमाम चैनल्स को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि मेरा ये मैसेज उन लोगों तक आपके थ्रू गया, और थैंक यू वेरी मच कि ये मेरे एजुकेशनल वीडियोस को आपने उन लोगों तक पहुंचाया, उन लोगों तक उम्मीद का पैगाम पहुंचा जो घरों में मायूस होके बैठे हुए थे। ठीक है, इसीलिए मेरे अल्लाह का फरमान है कि ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। और इल्म हमेशा अल्लाह की इजाजत से आता है, अल्लाह के हुक्म से आता है और उसी के हुक्म से आपके ऊपर कामयाब होता है। मेरे पास घर में चलने से पहले जब भी कुछ ट्रीटमेंट के लिए आए तो एक चीज याद रखिएगा कि आपने अल्लाह के हुजूर ये दुआ करनी है कि ए अल्लाह, ये जो इल्म तूने अपने हुक्म से इस डॉक्टर को दिया है इसको हमारे हक में मंजूर फरमा। ठीक है, चाहे आपका आईवीएफ हो, चाहे आपकी नेचुरल कंसेप्शन हो, चाहे आपका स्टेम सेल हो, चाहे आपकी रिप्रोडक्टिव सर्जरीज हो, कुछ भी क्यों ना हो, जब तक अल्लाह का कुन ना हो तो आपके ऊपर वो कामयाबी नहीं हो सकती। हमेशा खुश रहिए और सबसे बड़ी आप लोगों की फीस मोहब्बत है आपकी और आपकी दुआएं हैं, और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। फी अमानत। थैंक यू।